हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इंटरनेशनल योगा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अशोक सर। आज से इंडियन आर्मी स्पेशल बैच स्टार्ट हो रही है। यूट्यूब पे मैं जानकारी दूंगा, प्लस उसके एग्ज़ाम जो होंगे उसके विशेषकर तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो आज जो है सो 21 जून है। आज 21 जून, ठीक है। ये भी एक करंट अफेयर ही है, स्टूडेंट को बहुत ही फ़ायदा को ये ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आज जैसे कि आप देख रहे हो, ये बिहार में जो है सो सेना भर्ती की इंडियन आर्मी की जो रैली के थ्रू यानी कि दौड़ के माध्यम से जो सेना आर्मी की बहाली होती है, उसका डेट जारी कर दिया गया। गवर्नमेंट ने उसका डेट जारी कर दिया है। 28 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक जो है सो रैली होगी मुजफ्फरपुर चक्कर मैदान में। ठीक है, जिसमें 8 जिले शामिल होंगे चक्कर मैदान में, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर एवं मुजफ्फरपुर जिला शामिल होंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थी जोर शोर से अच्छे से तैयारी करें, दौड़ें, मेहनत करें और अपनी जो मुकाम को आप सोचे हो उस मुकाम को हासिल कर पाएँ। ठीक है, तो ये तो थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पेपर कटिंग का। ठीक है, और बाकी जानकारी देख लीजिए आप लोग। देखिए, ऑनलाइन इसका पहले ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा, जिसको आप इस वेबसाइट के थ्रू भर सकते हो। ठीक है, ये जो इंडियन आर्मी की जो होती है, भर्ती होती है, ये 3 फेज़ में होता है। इसका सबसे पहले आपको फिजिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि दौड़ होगा। ठीक है, दौड़ होती है। उसके बाद जो है इसमें 2 टेस्ट और होता है पुशअप का। उसके दौड़ के बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, यदि आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर गए, मेडिकल भी आप फिट हो, उसके बाद आपको एग्ज़ाम लिया जाता है। एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बट एक एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये फॉर्म भरने भर में या फिर आर्मी के लिए जो है ना, जो ज़रूरी दस्तावेज होती है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या सब है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, आवश्यक दस्तावेज में प्रवेश पत्र, आर्मी भर्ती, ये जो है ना, प्रवेश पत्र आर्मी भर्ती है, जो आप ऑनलाइन भरते हो ना, उसको एडमिट कार्ड आते हैं, वो आप डाउनलोड करके रखोगे। फोटो आप जो है ना, पहले ही 20 फोटो खिंचवा के रख लोगे। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र कहने का मतलब है कि जिसकी जो जितनी योग्यता है, ठीक है, जितना क्वालिफिकेशन है, जिसके पास 8वीं की सर्टिफिकेट हो, 10वीं की हो, इंटर की हो, कोई ITI किया हुआ है, या जिसके पास जो भी नॉलेज हो, ग्रेजुएशन MBA जिसका भी हो, है ना, वो आप लोग रखोगे। ठीक है, उसके बाद आवासीय निवास पत्र, आवासीय या निवास प्रमाण पत्र। देखो, कई कई आवासीय या निवास उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, या फिर जाति, या नहीं तो उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो है ये चरित्र प्रमाण पत्र। ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है ना, आप लोग जिला स्तर पे बनाओगे, स्कूल वाला नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र, ये भी आप लोग बनवा लोगे। रिलेशनशिप प्रमाण पत्र, जानते हो कुछ लोग जो है जिनके भाई या पापा इंडियन आर्मी में हैं, तो वो लोग रिलेशन के थ्रू, लोग को थोड़ा सा कैटेगरी में तो कुछ रिलैक्सेशन मिलता है दौड़ में। ठीक है, कुछ सेकंड का, तो वो लोग यदि हैं तो रिलेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास। बहुत लोग NCC का C सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, तो जो C सर्टिफिकेट लिए होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि कुछ उसको भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, दूसरा है कि आधार कार्ड चाहिए आपको, बैंक का फोटोकॉपी भी एक रखना है। यदि आप कोई स्पोर्ट कोटा से जाना चाहते हो तो कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, वो भी आप साथ में रख लेंगे। ठीक है, तो ये था आपके ज़रूरी दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज जो ये आप लोग वहाँ पे लेके जाओगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए, ये जो होता है इसमें आप सबको ही जानते हो कि सर इसमें जो है ना 1600 मीटर की दौड़ होती है। ये जो है ना, ये 1600 मीटर की दौड़ होती है, बाद यानी कि 1.6 किलोमीटर की। ठीक है, इसमें जो है 5.5 मिनट तक मैक्सिमम, जो 5 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है, इतने तक जो है सो सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन 5 मिनट 45 सेकेंड तक जो ना, बहुत मिनिमम मार्क आपको मिलेगा, बहुत मिनिमम मार्क मिलेगा आपको। 48 के आसपास में, 45-48 के आसपास में मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो 5 मिनट 30 सेकेंड तक दे देता है तो उसको 60 नंबर मिलता है, इसमें उसको 60 मार्क्स मिलता है। और ये उसके लिए एक्सीलेंट जो बोलते हैं ना, वो हो जाता है, इसमें बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो क्या ज़रूरी है,
आपको ध्यान रखना है कि 5 मिनट 5.5 मिनट तक जो है दौड़ कंप्लीट, 5.5 मिनट तक दौड़ कंप्लीट करने ना 60 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अगला है इसी में होता है बीम खींचना, वो जो होता है ना ऊपर नीचे होना, बीम खींचने वाला सिस्टम होता है। इसका मार्क्स देख लीजिए, ये टोटल जो है ना 40 नंबर का होता है, लेकिन 10 बार बीम खींचोगे ना, तब 10 बार आप पुलअप्स करोगे तब जाके आपको 40 नंबर मिलेगा। ठीक है, यदि आप 9 बार ही करते हो तो 33, 8 बार करते हो तो 28, 7 बार करते हो तो 21। लेकिन जानते हो ये 7-8 से कुछ नहीं चले, एक्सीलेंट भी यदि मारे हो ना तो कम से कम आपको कोशिश रहना चाहिए कि 9 बार, चाहे जो कुछ भी जाए, दौड़ निकालनी है तो 9 बार आपको मिनिमम पुलअप मारना है, नहीं तो 10 में 10 मारो, तब जाके कहीं ना कहीं आप अच्छे से कहीं मतलब नहीं चुकोगे, फिजिकल आपको अच्छा से क्वालिफाई। यदि ये दोनों बैंड पार हो गया ना तो फिर समझो कि आप आर्मी बन गए। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होती है, इसके बाद ज़्यादा कठिनाई और नहीं होती है। इसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल में आप लोग जो है ना एकदम टाइम टू टाइम जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉब्लम हो किसी को तो पहले ही वो चेक करवा लेंगे, इलाज करवा लेंगे उसका। ठीक है, अपना टाइम से जहाँ पे भी आपको भेजा जाएगा वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। कुछ रैली से पहले जो है ना कुछ करने ध्यान रखने वाले योग्य बातें हैं, वो ज़रा सा समझ लीजिए क्या क्या बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। बोल रहा है 1.6 किलोमीटर की दौड़ एवं अन्य शारीरिक परीक्षणों के लिए कम से कम 2 से 3 महीने की तैयारी। देखो भाई, मिनिमम ये 2 से 3 महीने में जो है ना एकदम अच्छे से पूरा टाइम के साथ जो है ना वो तैयारी करनी है। लेकिन आपकी तैयारी जो है ना कम से कम साल भर तैयारी करनी है ना, साल भर एकदम बिना टाइम देखे साल भर कंटिन्यू दौड़ते रहो, अपनी स्टेमिना बढ़ाओ हर चीज़। ठीक है, फिर बाद में टाइम मैनेजमेंट के लिए 2 से 3 महीना एकदम क्लॉक टाइमर वगैरह सेट करके और उसके बाद जो है सो मेहनत करना है। ठीक है, फिर आवश्यक दस्तावेज जो है ना वो सब तैयार कर लेना है पहले ही, जैसे अभी तैयार कर लो, दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम दौड़ है तो अभी से ही डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला है निकटतम भर्ती कार्यालय से संदेश प्रश्नों को स्पष्ट करें। यानी कुछ भी यदि कोई भी तरह का आता है नोटिफिकेशन आता है तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से। और स्वीकृत से बचने के लिए मामूली चिकित्सा बीमारियों का इलाज करवा ले। देखिए होता क्या ना, दौड़ आपसे निकल जाएगा, आप जो है सो पुल अप वो भी कर लेते हो। ठीक है, लेकिन मेडिकल में छटने का डर रहता है। क्यों? यदि किसी को प्रॉब्लम हो ना तो वो पहले ही अपना इलाज करवा ले, है ना। ठीक है, दूसरा है सबसे उपयुक्त श्रेणी के लिए आवेदन करने के थ्रू पात्रता की आवश्यकताओं को इच्छा तरह से समझे। मतलब जो भी इसके बाद जो होगा ना उसके बाद एकदम बढ़िया से तैयारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट होगा अपना सारा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। कोई कहीं पे नाम वगैरह में गड़बड़ी हो तो सबको ठीक ठाक करवा लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, और क्या है भाई, रिपोर्ट करने का समय चिकित्सा समीक्षा करें। परमानेंट 21 दिन, अस्थायी अनफिट केस 42 दिन। इसमें क्या है ना कि यदि आप जो है सोचिए मतलब इसमें फिट आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आया तो आपको 21 दिन का जो है ना परमानेंट अनफिट सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सब करेगा, फिर आप उसको बढ़िया से ठीक होके दोगे। लेकिन ये कभी कभी मिलता है। ठीक है, आपको हटा भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरे अच्छे से फिट होके जाना है आप लोग को। ठीक है, पूरे अच्छे से फिट होके जाना है। ठीक है, एक मिनट, पूरे अच्छे से अपना आप कंप्लीट करके जाइएगा। समझ गए बात को? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, रैली से पहले क्या ना करिए, ये सब गलती भूल से भी नहीं करना है। कभी भी रैली में जो है ना गलत दस्तावेज लेके मत जाना आप लोग। ठीक है, उसके बाद कोई भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं सेटिंग करवा दूंगा, पैसे दो। ऐसे धोखा देने वाले व्यक्तियों से सावधान रहना है, ऐसे के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, यदि चोट वगैरह लगा हो ना, यदि रैली से पहले चोट वगैरह लगा हो तो आप रैली में ना जाएं, वही बेहतर होगा। क्योंकि वहाँ पे 150-200 के आसपास में जो 150-200 बच्चे एक बार में दौड़ते हैं तो और अधिक जख्म होने की डर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वही जो मैंने बताया ना कि किसी भी जो है सो किसी से भी कोई दलाल वगैरह के चक्कर में आप लोग ना पड़े। ठीक है, मोबाइल फ़ोन वगैरह वहाँ पे ना ले जाना, वही बेहतर है। ठीक है, कहीं पे वहाँ पे जाके लड़ाई वगैरह नहीं करना है। लोग एक दिन पहले ही या रात में ही पहुँच जाते हैं, है ना। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे दूसरे को परेशानी हो और आपके कैरियर में बाधा आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद आप जो है ना अस्पताल चिकित्सा समीक्षा के लिए देर मत कीजिएगा। जैसे ही डेट आए आप पहुंच जाना।
ठीक है, सारा चीज़ टाइम टू टाइम कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और, इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो 3 कैटेगरी होती है, जीडी, क्लर्क और टेक्निकल, उसमें जैसे जैसे जीडी के लिए आते हैं, आर्मी जीडी में जो है सो जो एग्ज़ाम होता है तो मुख्यतः 3 सब्जेक्ट से पूछा जाता है, जीके से, मैथमेटिक्स से और जनरल साइंस से। अब बोले सर जी 3 सब्जेक्ट कैसे हो? हाँ भाई 3 सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट है, बट जीके के पोर्शन में ना 4 सब्जेक्ट और हो जाता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, इस सब को भी शामिल कर लिया जाता है। और जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों से रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका, आर्मी जीडी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्लर्क के लिए। आर्मी में क्लर्क के लिए, आर्मी क्लर्क के लिए जो है सो 5 सब्जेक्ट से रहता है क्वेश्चन, जनरल नॉलेज यानी कि जीके से, जनरल साइंस से, मैथ से और कंप्यूटर से और जनरल इंग्लिश से। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, जो टेक्निकल वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, बाकी टोटल 11th 12th का सिलेबस रहता है उसका। ठीक है, साइंस वाला मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का नॉलेज पूरा अच्छा से होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट का चैप्टर क्या क्या पढ़ना है, हर चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो नए लोग हैं हमसे जुड़ जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।